ऐसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया? जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई में ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा था, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया? मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए। आज तक की तेज तर्रार एंकर अंजना ओम कश्यप पर भड़के खान सर, पुतिन के फ्लॉप इंटरव्यू लेने पर उड़ाई अंजना की धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया की धुरंधर पत्रकार अंजना ओम कश्यप तलवा चाटू पत्रकारिता की वजह से पहले ही बदनाम थी, मगर जिस तरह उन्होंने पुतिन के आगे अपनी बदनामी पर ठप्पा लगवाया है, उससे ये साबित हो गया कि गोदी एंकर और एंकरानी कभी नहीं सुधरेंगे। खुद तो बेइज्जत होंगे मगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को भी बेइज्जत करवाएंगे। तो इसी पर खान सर ने भी टिप्पणी कर डाली है। उनका वीडियो चौतरफा वायरल है। अब आपको आगे मैं वो दिखाऊंगी, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया को, या साफ शब्दों में कहे कि गोदी मीडिया को चरण चाकरी की, चापलूसी की बहुत गंदी आदत लगी हुई है। वो देश में तो अपना बंटाधार करवाते हैं, अपनी बेइज्जती करवाते हैं, मगर जब विदेश से एक राष्ट्रपति भारत आए, उनसे सवाल करना ही गोदी मीडिया पहुंचा तो उनके सामने भी अपनी भद पिटवा ली। जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर गोदी मीडिया ने यह साबित कर दिया कि क्यों आखिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा गोदी मीडिया नीचे सो रहा है और आखिर कहां जाकर वो डूब रहा है। अपनी चापलूसी भरे सवालों से ऐसी बेइज्जती कराई है राष्ट्रपति के सामने, खुद राष्ट्रपति भी ढंग से जवाब नहीं दे पाए और 2-4 अल्फाज में ही ऐसा बेइज्जत कर दिया कि अंजना जी के सालों के एक्सपीरियंस पर थूक दिया उन्होंने। पूरी गोदी मंडली में भाजपा सरकार को अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन ही मिले पुतिन का इंटरव्यू करवाने के लिए। बताइए, चलिए, सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर कर दी गई, मगर दोस्तों इतनी खराब भी उम्मीदें नहीं थी हमारी कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं, व्हाट्सएप पर हर वक्त नाचते रहते हैं। आदत अनुसार दोनों मैडम ने मोदी जी जैसा इंटरव्यू पुतिन का भी करने की कोशिश कर दी। खैर, आदत तो कहीं भी नहीं जाएगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। अब सवाल क्या रहे वो भी सुनिए। सवाल ये कि आप थकते क्यों नहीं है, ऐसे वाहियात सवाल बताइए। इस सवाल में भी वो ये कह रही है कि आप हमारे मोदी जी जितना मेहनत करते हैं उन्हीं के जैसे हार्ड वर्किंग है। हंस लीजिए दोस्तों, ऐसे ऐसे सवाल पूछे चापलूसी भरे। दूसरा सवाल इनका ये था कि आप मोदी जी को लेकर क्या राय है आपकी, आप उनको किस लेवल पर रखेंगे, उनको क्या रेटिंग देंगे, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे आपकी दोस्ती कैसी है। ऐसे बेवकूफाना सवाल प्रेशर बनाकर ये लोग पूछते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सामने वाला नेता इनके नेता की तारीफ करे, उसके बाद ये हेडलाइन चलाए कि फलाने नेता ने, विदेशी प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर दी, विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। अब इस तरह फिर से अंजना जी ने सुर्खियां बटोरी हैं, लोग तो टिप्पणी करेंगे। इसी क्रम में खान सर ने भी इस पूरे इंटरव्यू का खूब मजाक उड़ाया, अंजना की पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाई और खिल्ली उड़ाते हुए ये कहा कि पता नहीं किसको इंटरव्यू लेने के लिए भेज दिया पुतिन का, जो धर्मेंद्र पाजी को मार दे वो पुतिन का क्या ही इंटरव्यू लेती। इसके अलावा दोस्तों, खान सर ने यहां तक अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ा दी, ये कहते हुए कि अंजना ओम कश्यप का वो लेवल नहीं है कि उसे पुतिन के सामने बिठा दिया जाए, ये हमारे यूपीएससी बीपीएससी के छात्र तक का इंटरव्यू लेने के लायक नहीं है। इसके बाद खान सर कहते हैं कि हमारे देश के इतने बुरे दिन आ गए कि इतने बड़े देश रूस के राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेने के लिए अंजना को बैठा दिया गया। अंजना जैसी पत्रकार तो लड़वाना जानती है, इनका काम तो लड़वाने का होता है। फिर वो कहती है कि इनका काम सिर्फ डिबेट करवाना है। नमस्कार बोलते ही चालू हो जाते हैं, कोई भी सवाल किया जाता है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, तो ये फौरन लड़ने लग जाते हैं और जहां भी ये फंसते हैं फौरन ब्रेक ले लेते हैं। खान सर दोस्तों टीवी डिबेट्स की पोल खोल रहे हैं यहाँ पर, ये बताते हुए कि जहां बात इनके हाथ से निकलती है बस कहते हैं कि हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, और इस ब्रेक के बीच में ये पैनलिस्ट को डांटते हैं। इनका इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप रे बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करे? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते, किसका लेने बैठल है? पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया?
जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई में ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है, हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते ही, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या ली करता, भगा देंगे, अभी तुमको नहीं समझ में आ गया, मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, अभी हम देखते हैं। ब्रेक लेता है तो इसीलिए, हमसे पूछो ना मीडिया वालों का, नहीं समझ में आ गया। वो जो मीडिया वाले फटाफट बोलते हैं सर, उनके सामने स्क्रीन लगा होता, बोलते नहीं पढ़ते हैं। जैसे तो सुना आपने दोस्तों किस तरह पोल खोल के रख दी खान सर ने, साथ ही कैसे भारतीय मीडिया और समस्त भारत की भद पिटवाई इन एंकर्स ने रूस के राष्ट्रपति के आगे अपना लेवल दिखा दिया। पता नहीं इनकी मानसिकता को उस वक्त क्या हो गया था जब ये ऐसे सवाल फ्रेम कर रहे थे। कुछ नहीं तो सिंपल सा एक सवाल था, वही पूछ लेते हैं कि भारत और रूस के रिश्तों पर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ नीति है आगे को लेकर, इस पर कुछ सवाल पूछ लेती, मगर नहीं, एक भी ढंग का गंभीर सवाल इन बंदरों ने नहीं पूछा। इतनी बड़ी भद पिटवाई अपनी और भारतीय मीडिया की। दोस्तों हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, खुद पुतिन ने भी कहा कि आप जो सवाल कर रही हैं वो बहुत ही इनडिसेंट है, अभद्र सवाल है, इसका अगर मैं जवाब दूंगा तो वो बिल्कुल भी डिसेंट नहीं होगा। तो ऐसे मुंह पे लात पड़ी है इनके। अब बताइए इसे भद पिटवाना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। पुतिन ने ये साफ कह दिया कि मैं तो इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। दोस्तों आप देख रहे हैं, हमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, इससे थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। खैर अब आप बताइए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। खान सर ने जो कुछ कहा उस पर आपका क्या कहना है वो भी बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।